नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशन में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सारी नियमावली आर्यवर्त की युद्ध रणनीति दोहराई गई। मामा चक्री ने एक एक करके सारे नियम बताए। पहले नियम में ही उन्होंने घपला करना शुरू कर दिया है कि युद्ध का आरंभ, दिन की शुरुआत हम सूर्योदय से, प्रकाश जब से होगा तब से मानेंगे और दिन का अंत भी जब तक दिखाई देगा तब से मानेंगे। सूर्यास्त से नहीं माना जाएगा। सूर्यास्त से नहीं मानेगा। हमारे पितामह ने कर दिया। अर्जुन ने इतना सही उत्तर दिया इसका कि आप, हो सकता है आपकी लिमिटेशंस लाइट हो, पर मेरी लिमिटेशंस, मेरे नेत्र नहीं। मैं अंधेरे में भी तीर चला सकता हूं, बहुत अच्छा चला सकता हूं। खैर, बाकी नियमावली धीरे धीरे एक एक करके खुलती रही कि कैसे कैसे कौन कौन घायलों पे आक्रमण नहीं करेगा, सारे योद्धा मिलके एक पे आक्रमण नहीं करेंगे, अपने बराबरी से आक्रमण होगा। जो रणभूमि में नहीं उपस्थित होगा उस पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। जो घायल होगा उसको नहीं मारा जाएगा। जिसने अशरणागति स्वीकार कर ली उसको नहीं मारा जाएगा। जो युद्ध नया होने अपना, अरे बोल तो लेने दे भाई, सारे नियम हमें भी दोहरा लेना दो, याद रहने चाहिए। हाँ, तो जो घायलों की मदद कर रहा है उनको नहीं मारा जाएगा, जो सेवा पहुंचा रहा है उनको नहीं मारा जाएगा। ये सब करने के साथ अपने श्रेणी के साथ युद्ध होगा। इसी श्रेणी की बात पे उन्होंने देवी शिखंडिनी को सेनापति से विमुक्त कर दिया है। क्यों? क्योंकि देवी शिखंडिनी के टक्कर में उस दूसरे पक्ष में कोई स्त्री नहीं थी जो युद्ध कर सके। तो इसलिए युधिष्ठिर ने घोषणा की है कि कोई भी स्त्री अब युद्ध में भाग नहीं लेगी। अब देखना यह है कि देवी शिखंडिनी पे इस वज्रपात जो हुआ है, जो उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था, उसको कैसे सहती और कैसे वो पूरा करेंगे, देखने के लिए चलेंगे हम एपिसोड 201 पार्ट 1 के लिए। मेहनती मजदूर, यदि कभी भी तुम किसी उत्तात कार्य हेतु जुड़ोगी, भीष्म की मृत्यु की कामना करोगी, तो तुम भीष्म की मृत्यु का कारण अवश्य बनोगे। तो मैं जीना नहीं चाहती, किंतु मैं नया जन्म लेकर आऊंगी, और जब तुम्हारी आत्मा तक को वृद्धत्व और थकान घेर लेगी, मैं तब आऊंगी। भगवान महादेव के रोल मुझे ये बहुत पसंद आया करेगा। तुम्हारे पास आते हुए मृत्यु की पदध्वनि सुनूंगी मैं भीष्म। यदि कोई स्त्री रणभूमि में शस्त्र लेकर खड़ी हो जाए, तब क्या कोई पुरुष उस पर प्रहार कर सकता है? इस युद्ध में स्त्रियां भाग नहीं ले पाएंगी। आत्मदाह करने जा रहे हैं क्या? प्रतीत तो कुछ ऐसा ही हो रहा है भैया। अग्नि में प्रवेश। पितामह इनमें से कोई भी चिता तुम्हारी नहीं है। पितामह से मिलना है। अच्छा, पहले से चिताएं तैयार करके रखी हुई तो 3 दिन में सारी जो भी आपको व्यवस्था करनी है आप कर लीजिए। इनमें तो अनेक युवान सैनिक मुट्ठी भर मुद्राएं प्राप्त करने हेतु चलेंगे। इनमें तो विधवाएं अपने पतियों के बचे कुचे अवशेष एकत्र करेंगी। अनेक माताएं किसी श्वान या सियार के मुख से अपने बेटे के कटे हुए सर को खींचते रोते हुए नजर आएंगी। अधमरे सैनिकों की आंखों को जब कोई कौवा या गिद्ध खींच के खाएगा, तब घायल सैनिकों की चीखें सबके हृदय को चीर कर रख देंगे। अनेक बालकों का भविष्य ये समर भूमि निगल जाएगी। पिताहीन वे बालक चुपचाप जीवन भर आंसू बहाएंगे, किंतु एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा रहेगा। इन सब की पीड़ा पर हंसता हुआ अपने जीवन का पाप अपने माथे पर लिए हुए यहीं खड़ा रहेगा।
इसी कुरुक्षेत्र में, क्योंकि उसे तो अपना जीवन बहुत मधुर प्रतीत हो रहा है। इस आयु में जीवित रहने के लिए ऐसा प्रपंच रच रहे हैं आप महामहिम भीष्म। ईश्वर साक्षी है देवी अम्बा, मैंने अपने जीवन में कभी कोई प्रपंच नहीं किया, ना सत्ता के लिए, ना संपत्ति के लिए, ना स्नेह के लिए और ना ही श्वास के लिए। स्त्रियां युद्ध में भाग नहीं लेंगी, ये प्रस्ताव मेरा नहीं था और ये निर्णय भी मेरा नहीं है। असत्य, कपटी हो तुम, धूर्त हो, प्रपंची हो। भगवान शिव को दिया हुआ वचन भूल गए भीष्म। अंबा बनकर चिता में जली मैं, और वही चिता शिखंडिनी के अंतर में जलती रही। तुम्हारे कारण देवव्रत, तुम्हारे कारण मेरे जीवन का, इच्छाओं का, सुख स्वप्नों का नाश किया तुमने भीष्म। देखो अपने आसपास, देखो भीष्म, देखो अपने आसपास। ये युद्ध उस स्त्री की हताशा से जन्मा है जिसने अपने आप पर पट्टी बांधकर अपना पूरा जीवन बिताया, चाहे वो अपने मुख से कुछ कहे या ना कहे। ये युद्ध उसके भाई के क्रोध से जन्मा है, चाहे तुम मानो या ना मानो। और इस सब का उत्तरदायित्व तुम्हारा है भी। और फिर भी तुम्हें जीने की इतनी लालसा है। दर्पण के सामने अपने प्रतिबिंब का सामना किस प्रकार करते हो तुम भीष्म? लज्जा से मृत्यु नहीं हो जाती तुम्हारी? ये भी तो दुर्भाग्य है तुम्हारा भीष्म कि जब तक मैं तुम्हारे सामने ना हूं तुम्हें मृत्यु प्राप्त ही नहीं हो सकती। देवी अम्बा, आपने कहा था कि जब थकान मेरी आत्मा तक को घेर लेगी तब आप आएंगी। आज उस श्रम का अनुभव कर रहा हूं मैं। ये बैसाखी, ये औषधियां, ये चिताएं, ये सारा आयोजन मृत्यु का पूजन है जीवन के बीच। मेरी आत्मा तड़प रही है मुक्ति के लिए, किंतु मैं विवश हूं देवी अम्बा। जब तक आप पुरुष बनकर नहीं आएंगी, आप इस रणभूमि में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। मैं अवश्य प्रवेश करूंगी इस रणभूमि में, अवश्य मेरा प्रतिशोध लूंगी भीष्म। इसी जन्म में, इसी रणभूमि में। किंतु उससे पहले तुम्हें अपना दुर्भाग्य जीना होगा। अपने ही हाथों अपने कुल का नाश करना होगा भीष्म। कुरुवंश का रक्त बहता हुआ देख तुम्हारी आंखों से रक्त के आंसू बहेंगे। तुम्हारी यातना अभी पूर्ण नहीं हुई भीष्म। हृदय मुक्ति के लिए ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाएगा। निर्बल आत्मा तुम्हारी देह का भार नहीं उठा पाएगी। ना हाथ प्रणाम के लिए उठ पाएंगे, ना चरण प्रयाण हेतु भूमि से जड़े तुम मृत्यु के पदचाप सुनने को अधीर होगे। प्रतीक्षा करो मुक्ति की, प्रतीक्षा करो मृत्यु की, प्रतीक्षा करो मेरी, मेरी, मेरी।
मैं कठोर शब्दों का प्रयोग किया। देवी शिखंडिनी की ओर से सोचें तब भी दुख होता है, पितामह की ओर से दुखी है तब भी दुख होता है। दुख ही दुख है और कुछ नहीं। युद्ध से 2 दिन पूर्व। 2 दिन पूर्व, 1 दिन बीता है। सूर्य देवता प्रकट हो गए हैं। लग तो यही रहा है। वाह, प्रणिपात पिताश्री। कल्याण। मेरे जीवन के अंधकार में आपके स्मरण ने सदा ही मेरा मार्ग प्रकाशित किया है, किंतु आज मेरे अंतर के अंधकार को दूर करने के लिए आपके प्रकाश की आवश्यकता है पिताश्री। तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारे अंतर का प्रकाश है वत्स। तुम्हारे कर्तव्य के मार्ग में अगर कोई बाधा डालने आए, ध्यान रहे उसके छल में बंधना मत। इसी आशय से तुम्हारे पास दान मांगने आया हूं पुत्र। उसे दान नहीं कहते हैं भगवान, उसे तो पितृतर्पण कहते हैं, जो स्वयं वरदान देते हैं। वो भला मुझसे क्या मांग सकते हैं? एक ही दान मांगता हूं, आज के बाद तुम कोई दान मत देना पुत्र। आने वाला है वो, भविष्य पता है। मेरा ये प्रण है पिताश्री कि प्रातःकाल सूर्य अर्घ्य के पश्चात मेरे अधिकार में है ऐसा कुछ भी मुझसे मांगा जाए तो वो मैं अवश्य देता हूं। जो नदी एक बार जिस पर्वत से उतर जाती है वो पुनः उसी पर्वत पर नहीं चढ़ती। मैं भी अपने प्रण का त्याग नहीं कर सकता पिताश्री। क्या बात? वैसे जिसका रक्षण स्वयं आप कर रहे हो उसके साथ भला कौन छल कर सकता है? मत भूलो कि तुम्हारे शत्रु भी देवताओं के प्रसाद ही हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से पितामह भीष्म को निशस्त्र करने का एकमात्र मौका चूक जाने के बाद देवी शिखंडिनी अंदर से एकदम टूट सी गई और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना क्रोध जो है वो पितामह पे जाहिर भी किया है। पितामह भी कहीं ना कहीं अपने वृद्धत्व से थक गए हैं, बिल्कुल एकदम पस्त हो गए हैं। मृत्यु का जो प्रकरण चल रहा है, जो चिताएं सजाई जा रही हैं, उनका वो कर्तव्य बन गया है। अब क्या पितामह इस पूरे प्रकरण से कैसे बाहर आएंगे, कैसे देवी शिखंडिनी उनके सामने आएंगी? क्योंकि युद्ध के पहले दिन वो बिना किसी हत्या के बरी हो जाते, निशस्त्र हो जाते, उनको तो मृत्यु चाहिए ही चाहिए और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते। अब युद्ध के पहले दिन तो देवी शिखंडिनी उनके सामने नहीं आए, ये तो कंफर्म है। ये तो कंफर्म। तो इस हिसाब से उनको युद्ध करना पड़ेगा और उनके धनुष से निकले हुए 3 लोगों के प्राण तो अवश्य लेंगे। खैर, इतनी मृत्यु का बोझ लेकर के वो अपने सीने पे जिएंगे तो कैसे जिएंगे वो ईश्वर ही जाने। दूसरी ओर हमने देखा कि अंगराज कर्ण अर्घ दे रहे हैं जैसा कि वो रेगुलरली देते हैं और तभी सूर्य देवता प्रकट हो जाते हैं और उनको किसी समस्या या फिर किसी चीज के लिए आगाह कर रहे हैं पहले से ही
कि आपको जो है आगे से दान नहीं देने का प्रण लेना है और मुझे वो दान स्वरूप देना है वो प्रण। क्योंकि जो तुम्हारे शत्रु हैं वो भी देवताओं के ही प्रसाद स्वरूप हैं, तो देवता जरूर उनकी रक्षा करने के लिए कोई ना कोई प्रयत्न करेंगे। तो इन सारे प्रकरणों को देखने के बाद तो बड़ा ट्विस्ट क्रिएट हो रहा है। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।